अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने चावल वाली खीर घर में कैसे बनानी है। चावल वाली खीर की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास 10 किलो के करीब दूध है, दूध की मिकदार अगर 10 किलो है, तो उसके साथ हमने चावल वाली खीर अगर बनानी हो तो तमाम चीज़ों की मिकदार हम किस तरह रखें। चावल पकाते हुए कुछ चीज़ों का आपने चावल वाली खीर बनाते हुए आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसमें सबसे पहली टिप ये होती है कि दूध को पहले बहुत अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। दूध को जब बॉयल किया तो उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म दूध के अंदर कभी भी चावल को ऐड आपने नहीं करना। चावल जो होता है आपस में जुड़ जाएगा और खीर अच्छी नहीं बनेगी। दूध को जब एक दफ़ा उबाल आ गया, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में हमने कर लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने चावल लेने हैं, अगर 10 किलो के करीब आपके पास दूध है तो उसके अंदर चावल की मिकदार हम रखेंगे आधा किलो चावल जो है वो 10 किलो दूध के अंदर बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर चावल ऐड किए। चावल को आपने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे चावल दूध के अंदर बहुत जल्दी नरम हो जाएगा, जिससे खीर का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे कि दूध के अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाए। दूध को यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दें, यहाँ फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध के अंदर उबाल आने का वेट करेंगे। दूध के अंदर जब बबल्स बनने लगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको लगे कि दूध जो है फुल बॉयल हो गया है, तो आपने चम्मच को छोड़ दें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कर दें। खीर जितनी ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर बनेगी इतना अच्छा आपको इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ इलायची का पाउडर। सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे और इसको इतनी देर तक पकने देंगे कि चावल और दूध जो है बिल्कुल आपस में मिक्सअप हो जाए। मज़ीद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब बादाम ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है कोकोनट पाउडर जो है वो भी उसकी मिकदार भी 1 कप के करीब मैंने रखी है। कोकोनट पाउडर ऐड करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा इसका ये भी होता है कि कोकोनट पाउडर को जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये खीर को थिक करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जल्दी थिक हो जाती है खीर। जब आपको लगे कि दूध और चावल बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गए हैं तो आपने चीनी ऐड कर देनी है। 10 किलो के करीब अगर आप आपके दूध के साथ आप खीर बना रहे हो तो उसके अंदर 1.5 पाव के करीब चीनी जो होती है बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अगर आप फिर बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा अगर आप पसंद करते हैं तो फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो उसके अंदर 350 ग्राम 1.5 पाव के करीब चीनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, यहाँ पे चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना, फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना और चम्मच को मसलसल चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर खीर थोड़ी सी भी नीचे लग गई तो सारा खीर का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खीर को थिक ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक अगर खीर बन जाए तो वो भी खाने में अच्छी नहीं बनती। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।